तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है एसएससी एग्जाम के लिए, कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं परसेंटेज। और परसेंटेज का हम लोगों का 3 क्लास हो चुका है, जिसमें से हमने परसेंटेज के हर उस बेसिक बात को चर्चा किया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने 14 क्वेश्चन देखा था, जो कि आपको हम सीट प्रोवाइड कराए थे उससे। तो आगे के क्वेश्चन को बनाने से पहले हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। यदि आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हो तो ये जो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यदि आप हमारे उस सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो जाकर हमारे टेलीग्राम या फिर अराताई के चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर नाम है रविशंकर सर मैथ, वहां से जाओगे। अगर आपको उस चैनल पर ना दिखे तो आप क्या करना, उसके के अंदर चैनल पर जाकर के फाइल सेक्शन के अंदर परसेंटेज बाय रविशंकर सर मैथ एसएससी एग्जाम के लिए वो सर्च करोगे, आपको देखने के लिए मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए भाई, अब हम आगे के क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा सबसे पहले क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को पहले बता दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि यदि किसी संख्या में ऐसे कहा जाए, जैसे यदि किसी संख्या में, मान लेते हैं, यदि ऐसे समझो, अगर किसी संख्या का, अगर किसी संख्या का अगर किसी संख्या का 85% दिया जाए, अगर किसी संख्या का 85% में, अगर किसी संख्या के 85% में 30 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो वह स्वयं संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, स्वयं संख्या प्राप्त होगा। चलो, इसका कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई संख्या है तो उस संख्या का 85% में, यानी जो भी संख्या रहा होगा उसके 85% में अगर 30 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होता है। इसका कहने का मतलब यही है, और ये आपका क्वेश्चन है। तो आप हमें बताइए कि वो संख्या क्या है, वो संख्या क्या है। चलो, मान लेते हैं एक संख्या ए है। अगर हम बेसिक से बात करें कि इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऐसे सुनो। पहले क्या बोला, किसी संख्या का 85%। तो मान लेते हैं कोई संख्या ए है और इस संख्या के 85% में, इस संख्या के 85% में अगर हम 30 जोड़ दें, ध्यान से सुनना, क्या करें, 30 जोड़ दें, तो 30 जोड़ने के बाद यह स्वयं संख्या प्राप्त होता है, यानी ए प्राप्त होता है। इसका कहने का मतलब यही है। बात समझे? कहोगे हाँ जी सर, बात समझ में आ गई है। अगर किसी संख्या के 85% में अगर 30 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होता है। तो देखो भाई, ये तो हुआ बेसिक कंसेप्ट, लेकिन हम आपको बताएंगे सबसे बेस्ट अप्रोच कि कैसे इन क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में समझो। अच्छा, 85% को पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं? कहोगे सर 85% यानी 17 पचे 85 होता है, इस तो क्या हो जाएगा। अब 5% का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1/20 होता है। अगर हम लोग 17 से गुना कर दे इधर भी, तो 17 से गुना इधर भी, तो हमारा आ जाएगा 17/20, यानी ए का 17/20 और प्लस 30, अब बराबर क्या हो जाएगा, ए। देखो भाई, ये हमारा बेसिक है, लेकिन एग्जाम में आपको बेसिक से बनाना नहीं है।
लेकिन देखो ये क्या, अगर वो उधर जाएगा तो बचेगा क्या, कहोगे सर ये बचेगा वो ए, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो a गुना 17 अब बटे हमारा 20 हो जाएगा और बराबर हमारा 30 हो जाएगा। देखो हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं, 20 में से 17 जाएगा तो बचेगा क्या 3a, और 3a बटे कितना होगा 20, अब बराबर हमारा कितना होगा 30। तो ये बताओ हमारा कट गया कितना मर्त में 10 मर्त में, तो वो संख्या हमें कितना प्राप्त हुआ, कहोगे सर हमें संख्या 200 प्राप्त हुआ, यानी a का मान जो हमारा कितना आया 200। क्या एग्जाम में आप ऐसे बनाओगे, नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम है, हमें इस तरह से बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारा हुआ बेसिक पार्ट, लेकिन अब ऐसे हम लोग सोचेंगे कि इस तरह से, इससे थोड़ा सा एडवांस रूप में लेके चलते हैं आपको, कि आप हमें बताओ कि कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, कहोगे 100%, कहोगे हाँ जी। तो उस संख्या का, हम कोई भी संख्या 100% होता है तो उस संख्या के 85%, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, वो संख्या का 85% जो भी रहा है हमें पता नहीं, सिर्फ हम 85% लिख देंगे। तो उस संख्या के 85% में, ध्यान से सुनना, उस संख्या के 85% में 30 अगर जोड़ देते हैं तो जो प्राप्त होता है कितना, उस वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाता है। यानी उस संख्या के 85% में 30 जोड़ देते हैं तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होता है। तो कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होगी। ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो ध्यान से सुनना, क्या हम यहां से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं, कहोगे हाँ जी। अब ऐसे सोचो, देखो हम लोग कैसे बनाते हैं, इस 85% को अगर हम उधर लेके जाएंगे तो 100 में से 100% में से अगर हमारा 85% घट जाएगा तो इधर क्या बचेगा 30। तो क्या 15% का वैल्यू क्या आया, कहोगे सर 30 आया। तो 15 दूनी 30 हो गया, तो यानी 1% का वैल्यू 2 आया है, तो गुना क्या हो जाएगा 100%, गुना 100 गुना 100। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो वो संख्या कितनी प्राप्त हो गई 200। देखो एग्जाम में इतना भी करने की जरूरत नहीं है। अब हम इनको ऐसे सोचेंगे कि सोचेंगे क्या कोई संख्या, अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे अच्छा सा तरीका क्या है, देखो क्या है। अब यहां से देखो क्या कहते हैं कि इन क्वेश्चनों को हम लोग सोचेंगे कैसे, ऐसे सोचेंगे। देखो सोचेंगे कि कोई भी संख्या हो, संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%, अपने आप में कितनी होती है 100%, हाँ या ना, कहोगे हाँ। अगर 100% होती है तो वो संख्या का 85% तो है ही ना, कहोगे हाँ जी। इस 85% में 30 जोड़ते हैं तब वो संख्या 100% होती है। हम लोग ऐसे सोचेंगे, किसी भी संख्या का 85% में 30% जोड़ते हैं तभी वो संख्या 100% होती है। इसका मतलब क्या है, ये संख्या जो भी है उसका 85% का वैल्यू कुछ होगा ही होगा, जो भी होगा हमें पता नहीं, लेकिन जैसे ही हम 30 जोड़ते हैं तो 100% होता है। तो 85% में कितना जोड़े, कितना परसेंट जोड़े कि 100% होगा, कहोगे सर 15%। सीधा सा मतलब समझ लेंगे कि 85% तो ऑलरेडी दिया गया है ही। जब ये दिया गया है ही तो इसका मतलब ये 15% में मतलब जोड़ेंगे तब उसका 100% होगा, कहोगे हाँ जी। मतलब ये जो 30 है हमारा 15% है, और इसी 15% का वैल्यू कितना है। तो यहां से कितना गुना, डायरेक्ट मन में सोचेंगे कि इस 15% यानी 1% का वैल्यू हमारा 2 आया है, और गुना कर देंगे 100 तो यह हमारा 200 हो जाएगा। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो हमें एग्जाम में ज्यादा इस तरह से बेसिक के पर नहीं जाना है, डायरेक्ट सोचना ऐसे। अगर कोई संख्या का, अगर अब एक ही एग्जांपल और देते हैं आपको, अगर किसी संख्या के, अब ऐसे सोचना, ये कंसेप्ट लिख लेना, अगर किसी संख्या के, ध्यान से सुनना, अगर किसी संख्या के, अगर किसी संख्या के 80% में
80% में 40 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या स्वयं प्राप्त होता है। तो बताओ यहां पर से हमारा वो संख्या कितनी होगी? ध्यान से सुनना, 40 के जगह हम लोग लिख देते हैं 60, कोई दिक्कत होगे नहीं। तो बताओ वो संख्या कितनी है? ध्यान से सुनना, क्या बोला है? उस संख्या के 80% में 60 जोड़ दिया जाए, 60 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 100% होती है। 100% करने का मतलब क्या? वो संख्या स्वयं संख्या प्राप्त होता है। किसी संख्या के 80% में अगर किसी संख्या को जोड़ देते हैं, किसी संख्या के 80% में 20 जोड़ दिया जाए, 40 जोड़ दिया जाए, 50 जोड़ दिया जाए, जो भी जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने के बाद वो संख्या स्वयं प्राप्त होता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है? ये संख्या हमारा 80% है, तो कितना परसेंट और जुड़ेगा कि 100% हो जाएगा? हो गए सर 20%। तो इसी 20% का ही वैल्यू कितना है? 60। कितना गुना? 3 गुना। तो 1% का वैल्यू हमारा आ जाएगा 3, और कोई संख्या अपने आप में क्या होती है? 100%, मतलब वो संख्या कितनी है? 300। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आते हैं इसी पर आधारित प्रश्न। कल के क्लास तक हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 14 तक, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अब इससे अच्छा इस थोड़ा सा ये टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा और देख लो। अब ऐसे एक एग्जांपल और है, कहता क्या है? अब ऐसे सुनो, कहता यही है कि एक संख्या मान लेते हैं, एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई संख्या मान लेते हैं, कोई संख्या ए है, ठीक है, हो गया? हाँ जी। अगर एक संख्या ए है तो इसमें से अगर हम 50 जोड़ दें तो वो संख्या क्या होती है? वो संख्या अपने आप का 120% हो जाती है। कितना हो जाती है? 120%। तो ये संख्या अपने आप का 120% हो जाती है। कहने का मतलब है कि एक संख्या 120% कहने का मतलब क्या है? कहोगे सर 120 कहने का मतलब है कि 6/5 है। कहोगे कैसे? क्योंकि देखो एक संख्या है, जो भी संख्या रहा उस संख्या में अगर 50 जोड़ दें तो वो स्वयं का जो संख्या है उस संख्या का 120% हो जाता है। तो इसका कहने का मतलब है 6/5। देखो यानी 120% हो जाता है, 20% में 120%। तो यहां से डायरेक्ट समझना कि कोई संख्या, ऐसे समझना, अब कोई संख्या अपने आप में क्या होता है? कहोगे सर कोई संख्या अपने आप में 100% होता है, और इस संख्या को 100% में अगर 50 जोड़ दें तो वो संख्या अपने आप का 120% हो जाता है। देखो तो कोई संख्या अपने आप, कोई संख्या 100 था, कोई संख्या 100% था, 100% है, अपने आप में पूरा है, लेकिन 50 जोड़ने के कारण 20% उस संख्या में क्या हो गई? इंक्रीमेंट हो गई, बढ़ गई है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो बताओ यही 50 बढ़ने के कारण न ही सुसंख्या का 20% बढ़ा है। अगर ना हम 50 जोड़ते ना ही हमारा 20% बढ़ता। कारण क्या था? बढ़ने के कारण यही था कि हमने इस संख्या में 50 को जोड़ा, जिससे हमारा ये संख्या जो 100% था 100% से 120% हो गया वो अपने आप का। तो बताओ कितना परसेंट बढ़ा? कहोगे सर यहां पर हमारा 20% बढ़ा। किसका 20% बढ़ा है? कहोगे ये जो बढ़ा है ये बढ़ा है 100 का। यानी 20% वास्तविक में क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ है 20 का, जब उसने 50 जोड़ा है तब। इसी 20% का वैल्यू इतना है, और कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है तो 100% क्या हो जाएगा? 20 गुना 100, 20 गुना 5 करेंगे तो 100%। उस संख्या का 100% कितना हो जाएगा? 250। बात समझ में आई? कहोगे हाँ जी। अब यहां से आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चन नंबर अब कितना है ये देखो। अब यहां से क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो भाई
क्वेश्चन नंबर 15 में यही कहा गया है कि एक संख्या में 64 जोड़ने पर अपनी संख्या का 157 सही 1/7% हो जाती है। जो अभी आपको क्वेश्चन बताए हैं इसी तरह का है। अच्छा बताओ, कोई भी संख्या अपने आप में 100% और इसमें से अगर हम 64 जोड़ दें तो वो संख्या हो जाती है 157.1/7%। बात समझे? कहोगे हाँ जी। मतलब कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है? 100%। तो 100% में हमने कितना जोड़ा? कहोगे सर आपने तो जोड़ा 64। जैसे ही हमने 64 जोड़ा तो वह संख्या 157% हो गया। इसका मतलब क्या है? अगर कोई संख्या 100% होता तो बढ़ा कितना? कहोगे सर 57 सही 1/7% क्या हो गया? बढ़ गया। यही ना बढ़ा है। क्यों बढ़ा? क्योंकि बढ़ने का कारण ये है, बढ़ने का कारण क्या है? हमने 64 को जोड़ा है। कितना जोड़ा है? 64 को जोड़ा है। इसका मतलब 57 सही 1/7% का जो वैल्यू है वो कितना है? 64। क्योंकि अगर हम ये 64 ना जोड़ते तो हमारा 57 सही 1/7% नहीं बढ़ता। बढ़ने का कारण यही है कि हमने 64 को जोड़ा। इसका मतलब इस संख्या का 57 सही 1/4% जो है 64 है। अच्छा बताओ, 57 सही 1/4 पर हमें पता है 1/7, 14 सही कितना होता है? 2/7%। देखो तो इसका 4 गुना नहीं लग रहा है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। सब 14 का अंठा 14 के 14 चौका 56 और 56 एक 57 हाँ लग रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? 4/7 और इसी का वैल्यू है 64। यही है आपका 57 सही। अगर कोई संख्या 7 है तो अगर कोई संख्या 7 है तो 7 का संख्या यहाँ पर ये 4 का वैल्यू दिया गया है 64। 16 चौका 64 और 16 गुना इसका भी करेंगे तो 16 पचे 80, 16 छक 96, 16 सते 72 से 112, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें बताए होंगे। अब आते हैं इससे भी आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा क्या गया है? सबसे पहले देखो, इसके बाद आंसर हमें बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर कितना है? 16। क्वेश्चन नंबर 16 में यही कहा गया है कि यदि एक संख्या का 85% में 75 जोड़ दें तो परिणाम संख्या वही आती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, अगर हम ऐसे सोचे, बिना लिखे हुए भी बना सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को। यदि किसी संख्या का 85% है तो 85% में 75 जोड़ेंगे तब वो संख्या प्राप्त होगी। तो 85% तो ऑलरेडी है, तो उस 85% में हम कितना जोड़ेंगे? कहोगे सर 15 जोड़ेंगे तो वो संख्या, 15% जोड़ेंगे तो वो संख्या 100% हो जाएगी। तो वही 100% को कितना कहता है? 15% अगर हम जोड़ते हैं, लेकिन वास्तविक में कितना है? 75। तो बताओ, इसी 75 का वैल्यू 15% यानी 1% का वैल्यू 15 पचे 75 होता है ना। 1% का वैल्यू 5। और कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है तो 100 से गुना इधर भी कर दोगे, संख्या 500, जो कि ऑप्शन नंबर किस में भी है? एक में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर एक में। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। देखो भाई, थोड़ा सा इस क्वेश्चन नंबर 17 में इंग्लिश वाले में गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये परसेंटेज लिखा हुआ रहना चाहिए, ठीक है? कहोगे हाँ जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि यदि एक संख्या में 930 जोड़ने पर वह संख्या, हिंदी में देखना, अपनी संख्या का 444 सही 4/9% हो जाती है, तो बताइए वो संख्या क्या है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। कोई भी संख्या सबसे पहले बताओ अपने आप में कितना होता है? कहोगे सर अपने आप में 100% होता है। अगर हम इस संख्या में
अगर हम इस संख्या में 930 जोड़ दें तो वो संख्या क्या होता है, अपने आप का 444। कितना? 444। ध्यान से सुनना, 444 है। हाँ 444 है और 4/9% हो जाता है। देखो भाई, अगर कोई संख्या 100% है तो 100% है। तो अगर हम इसमें कोई छेड़छाड़ ना करें तो कोई संख्या अपने आप में जो संख्या है 100% है वही रहेगा। अरे कोई संख्या 100 है, उसमें ना जोड़े ना घटाएं, तो वो संख्या अपने आप में क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, ना बदलेगा ना घटेगा ना ही बढ़ेगा। मतलब हम इसमें संख्या जोड़े कितना है, 930, यही जोड़ने के कारण वो संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाता है। तो बढ़ गया कितना, कहोगे सर वो संख्या बढ़ गया है 344 सही 4/9%। मतलब ये संख्या इतना बढ़ा है, बढ़ा क्यों, क्योंकि हमने 930 को जोड़ा है। इसका मतलब जो भी उस संख्या होगा, उस संख्या का 344 सही 4/9% का जो वैल्यू है 930 है। इसका कहने का मतलब क्या है, कहोगे सर इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, आराम से निकालेंगे। हम लोग इसको ऐसे 300% अब प्लस 44 सही 4/9% लिख सकते हैं। कहोगे हाँ जी। तो इस 300% का वैल्यू कितना है, 3, और इस 44 सही कितना है, 4/9। क्योंकि हमें पता है 11 सही 1/9 का वैल्यू कितना होता है। कहोगे सर 11 सही 1/9 एक किसका वैल्यू होता है, कहोगे सर ये होता है यहां से 1/9%, 1/9 का होता है 11 सही 1/9%। तो 1/9 इसका 4 गुना है, तो यहां पर क्या होगा 4, तो यहां पर से क्या होगा 44 सही 4/9। कोई दिक्कत कोगे नहीं। तो यहां से 9 तिया 27, 27 4 31, यानी 31/9। यार इसी का वैल्यू दिया गया है कितना, यहां पर दिया गया है 930। कितना गुना, 30 गुना। तो कोई संख्या 9 है और 9 से यहां पर 31 का वैल्यू दिया गया है और यही का वैल्यू 30 गुना है, तो इसको भी हम लोग 30 गुना करेंगे तो 900 कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 यानी 270, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो वो संख्या कितनी है, हो गई यहाँ पर। हम यहाँ पर से देखो, अभी शुरुआत में आपको कंपेयर करने में दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे करोगे प्रैक्टिस, आपको क्वेश्चन बनने लगेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 18 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 18 में यही कहता है कि यदि एक संख्या में 16 जोड़ने पर अपनी संख्या अपने आप का 116 सही 2/3% हो जाती है। चलो आप ही बताओ, कोई संख्या अपने आप में 100% होता है और इसी 100% में अगर हम 16 जोड़ दें, तो जैसे ही हम 16 जोड़ते हैं तो वह संख्या 116 सही 2/3% हो जाता है। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% है, तो देखो 100% से कितना ज्यादा है, कहोगे सर 16 सही 2/3% ज्यादा है। तो ये 100% से 16 सही 2/3% क्यों बढ़ा, बढ़ने के कारण यही था कि हमने इसमें 16 को जोड़ा है, यानी 16 सही 2/3% बढ़ा है। क्यों, क्योंकि हमने 16 को जोड़ा है। तो 16 जोड़ने के कारण ही हमारा 16 सही 2/3% बढ़ा है। तो अच्छा बताओ, 16 सही 2/3% को हम लोग क्या कहते हैं, 1/6, और इसी का वैल्यू दिया है 16, और बताओ 16 छक कितना होगा, 16 पचे 80, 16 छक 96, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, कितना आसान सा क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही आसानी पूर्वक आपको हमने बताया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा क्या है, सबसे पहले देखो, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ।
क्वेश्चन नंबर 19 में यही कहा गया है कि यदि एक संख्या में 21 जोड़ने पर अपनी संख्या का 137 सही 1/2% हो जाती है, तो बताइए कि वह संख्या क्या है। इफ 21 इज एडेड टू अ नंबर देन द बिकम्स 137 1/2% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। नंबर्स आपको बताना है। तो देखो भाई, कोई भी संख्या ऐसे ही जोड़ना अपने आप में 100% होता है। अगर इस 100% में 21 अगर हम जोड़ दें तो वह संख्या अपने आप का 137 सही 1/2% हो जाता है। तो देखो, कोई भी संख्या अपने आप में 100% है, इसमें अगर कोई छेड़छाड़ ना करे तो वो संख्या अपने आप में 100% रहेगा। लेकिन उस संख्या में हमने 21 जोड़ा, जोड़ने के कारण 137 सही इतना हो गया, मतलब बढ़ा कितना हो गया सर, 37 सही 1/2%। यानी हमने 21 जोड़ा है, जोड़ने के कारण ही हमारा 37 सही 1/2% बढ़ा है। मतलब यह 21 जो है उस संख्या के 37 सही 1/2% के बराबर है। तो 37 सही 1/2%, इसको हम लोग देखो तो क्या कहते हैं, कहोगे सर 12 सही 1/2% का वैल्यू 1/8 होता है। नहीं लग रहा इसका कितना गुना, कहोगे सर इसका जो लग रहा है 12 तिया 36 यानी 3 गुना। कितना गुना, 3। 12 तिया 36 एक 37, कहोगे हाँ जी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 3/2 यानी 1 इधर 36 एक 37 1/2, ठीक है 3 गुना। तो इसका भी कितना गुना होगा, 3 गुना, यानी 3 बटे कितना है 8। अब बात हटाओ, यानी कोई संख्या अगर 8 है तो इसके 3 यूनिट का वैल्यू यानी 37 सही 1/2% का वैल्यू कितना है 21। कितना गुना होगा सर, 7 गुना। तो इसका भी कितना गुना होगा, 7 गुना। 7 8 56, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी बेहद आसान सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर था, आपने इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा बेसिक तरीके से बताएंगे, उसके बाद आपको हम आगे बताएंगे। देखो भाई, यहां से अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 में कहा क्या गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। कहता है यदि एक संख्या के 40% और 30% का योग 70 है, 40% और 30% का योग 70 है, तो बताइए वो संख्या क्या है। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा। सबसे पहले मान लेना एक संख्या ए है और एक संख्या, वह एक ही संख्या है। अच्छा चलो, एक ही संख्या है ऐसे समझो, एक संख्या ए है, इसको हम सबसे पहले बेसिक से बताते हैं। इस संख्या का सबसे पहले तुम 40% निकालो, उसके बाद इस संख्या का तुम 60% निकालो, 30% निकालो। अब 30% निकाल करके अब जब दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद क्या होगा, वह 70 आता है। तो ऐसे समझो, इस संख्या का जब 40% निकालोगे तो ए का 40%, 20% 1/5 यानी 2/5, उसका 2 गुना, कहोगे हाँ जी। अब प्लस इसी संख्या का अगर हम निकालते हैं 30% तो 3/10। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 70। देखो हम यहां से संख्या देखो, ये हमारा बेसिक तरीका, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। देखो ये 10 और ये 5 और ये 10, एलसीएम 10 आएगा, 2 करोगे तो 4a हो जाएगा। अब बटे कितना हो जाएगा 5 प्लस, अब यहां से कितना होगा, बटे 10 कर देते हैं, एलसीएम ले रहा ना, सॉरी, प्लस ये हमारा होगा 3a बराबर कितना आएगा 70। तो 7a बटे कितना आ गया 70, 10 और इजकल टू कितना आ गया ये। तो बताओ, यहां से बताना, यहां से ये हमारा कट जाएगा तो 10 मर्त में, तो ए बराबर हमारा कितना आएगा 100 आ गया, कहोगे हाँ जी। ये तो हमारा हुआ बेसिक तरीका, लेकिन अब यहां से तुम ऐसे समझो, सिर्फ इधर वाले को पार्ट का ध्यान रखना, ये बेसिक तरीका में समझना ही क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ इसको देखना। अब यहां से बताते हैं क्या आया, 4a प्लस हमारा आया 3a, तो 4 3 कितना हुआ 7a, अब बटे कितना हुआ 10। अब समझो संख्या है ही नहीं, तो क्या होता है, तो a संख्या रहने देते हैं, चलो a गुना 7/10, 7/10, इस 7/10 को क्या कहते हैं देखो तो,
इस 7/10 को हम a का 70% कहते हैं? कहोगे हाँ जी, 7/10 मतलब 70%, 1/10 10%, उसका 7/70%। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखो कैसे बनाएंगे। अब इस तरह से बेसिक से ना बना करके अब हम इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। कैसे? तो एक को यहाँ पर अगर बोलता है एक ही संख्या का 40% है, एक ही संख्या का 30% है, तो अब कुछ नहीं करना, 40% प्लस 30%, 70%। अगर जोड़ बोलता है तो जोड़ देंगे, अगर एक ही संख्या का बोलता है तो जोड़ बोलेगा तो जोड़ देंगे, और घटाओ बोलेगा तो घटा देंगे। तो 40% और 70%, 40% और 30% जोड़ेंगे तो उस संख्या का कितना परसेंट? 70%। तो उस संख्या का 70% का वैल्यू ही 70 है। तो बताओ 1% का वैल्यू कितना आया? 1। यहां पर 70 आ गया तो अलग बात है, आगे देखना अलग अलग डाटा आएगा। अब कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है तो 100 से गुना इधर भी उधर भी, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल सा था। अब यहां से हमारा टाइप फिर से चेंज हो जाता है, और टाइप चेंज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अब बनाते हैं इसको एक अलग तरह से। अ मैन मल्टीप्लाइज अ नंबर्स बाय 7/4, ठीक है, तो वो 7/4 से क्या करता है? गुना करता है। चलो भाई यहां से सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको, उसके बाद आगे हम बनाने की कोशिश करते हैं। चलो, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति 3/7 के बजाय 7/4 से गुना कर देता है। अच्छा, को पहले क्वेश्चन तो लिख लें। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं ये देखो। एक व्यक्ति को गुना करने के लिए बोला गया था क्या? 3/5। 3/5 से किसी संख्या में गुना करने के लिए बोला था, लेकिन वह गलती से गुना कर दिया 7/4 से। तो बताइए उसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा? तो बताओ इसमें कौन सी संख्या है जिसका 3/5 से गुना करने बोला लेकिन कर दिया 7/4 से? तो सबसे पहले अगर हम बेसिक की बात करें तो इसको सबसे पहले क्या करना, अगर ये दो नंबर्स है ना तो इसको तिरछा तिरछी भी गुना कर लोगे तो काम हो जाएगा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि 2 3 4 अगर रेशियो से आता है तो दिक्कत हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या करना, इस दोनों का एलसीएम लेना। जो एलसीएम आएगा 5 और 4 का क्या एलसीएम आएगा? कहोगे सर 20 आएगा। जब 20 आएगा तो 20 से गुना इसको भी कर देना, 20 से गुना इसको भी और 20 से गुना इसको भी। जब गुना कर दोगे दोनों में 20 से गुना कर दोगे तो क्या आएगा? 5 चौके 20 यानी 12, 5 चौके 20 कितना आएगा? 35। कटेगा? नहीं कटा। कटा क्या? नहीं कटा। तो अब देखो अगर वो एक संख्या मान लेते हैं, कोई संख्या 20 था तो 20 को 3/5 से गुना करने के बजाय वह 20 को 7/4 से गुना कर दिया। तो अगर वो गुना करता 3/5 से तो वह 12 आता, लेकिन उसने 7/4 से गुना किया तो कितना आया? 35 आया। लेकिन उसको आना था कितना? 12, लेकिन आया कितना? 35। बताओ ये कितना ज्यादा आया है, वो चेक करो पहले। कहोगे सर यहां पर हमारा जो चेक करने के बाद जो आएगा हमें जो अधिक प्राप्त हो रहा है कितना? कहोगे सर यहां पर 3, यहां पर 2 यानी 23। कितना ज्यादा? तो 23 ज्यादा आ रहा है। तो यही पूछता है कि कितना ज्यादा यानी कितना प्रतिशत, हमको एग्जैक्ट नहीं पूछा है। तो 23 हुआ है कितने के ऊपर? 12 के ऊपर। अगर जो व्यक्ति बनाने जानता होगा आराम से निकाल लेगा। कैसे? अब ये लग रहा है 24 रहता, ऐसे सोचता अगर 24 रहता तो 200% हो जाता। कैसे? 12 होता तो अपने आप में 100%, फिर 12 और किए तो यानी 200%। तो 200% हो गया तो 200% यानी 24 रहता था, मतलब 24%, 24 रहता तब हमारा 200% होता। उससे जस्ट छोटा नंबर है तो उसी के नजदीक ना होगा तो चेक कर लो। तो चेक कर लो तो कैसे चेक करोगे? तो यहां पर से हम लोग जानते हैं 1/12 कितना होता है? 1/12 होता है 8 सही 1/3%। इसका कितना गुना है? कहोगे सर 23 गुना है। तो 23 गुना है तो इसको भी हमें 23 से गुना करना पड़ेगा। जब 23 से गुना करोगे तो देखो 8×24, 8×24, 8 दूनी 16 और 16 दू 18। ठीक है? कहोगे हाँ जी।
उसके बाद प्लस में ये 23 ये भी तो है, कहोगे हाँ जी, 7 7 इसमें जोड़ोगे, 7 3 10 1 11 यानी 9, यहाँ पर एक 191 दशमलव समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में, ऑप्शन नंबर बी में। और ऑप्शन नंबर बी कहता है कौन सा, 91 सही 1/2%, ऑप्शन नंबर बी यही आपका सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करने की कोशिश करो, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 में यही कहा गया है, एक व्यक्ति ने 5/3 के बजाय, अच्छा पहले क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22, एक व्यक्ति ने 5/3 के बजाय 3/5 से क्या कर दिया, गुना कर दिया। अच्छा, किसी संख्या को उसे गुना करने के लिए कहा गया 5/3 से, लेकिन उसने गुना कर दिया कितना, 3/5 से। तो बताइए क्या त्रुटि नजर आएगा। कोई एक संख्या है, अब सबसे पहले तुम संख्या पता करो, वो संख्या क्या है। ये छोटा नंबर तो ऐसे हो जाएगा, तिरछा तिरछी भी गुना करोगे, 5 5 25, और ये कितना हो जाएगा 9, कितना कमा 16, कितना कम गया 16, तो 16/25, तो 1/25 4%, 16 चौका 64, यानी 64% हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हम आपको इस तरह से करने के लिए बोलेंगे, लेकिन कब, जब ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा तब। लेकिन अभी देखो, इसको जब गुना करोगे तो 5 5 25, 3 तिया ही 9, तो 25 इधर 9 इधर, अगर उसे 5/3 से उस संख्या को गुना करता तो 25 यूनिट आता, लेकिन उसने जब गुना किया 3/5 से 9 ही आया। आना चाहिए था 25, लेकिन वो गलती से गुना कर दिया ये, तो आया 9, तो कितना कमा 16, तो 16 कितना पर कमा 25 पर, इसी को हम कहते हैं 64, 16 चौका 64%। लेकिन हम कहते हैं कि सबसे पहले इसका एक बेसिक तरीका जो है वो भी देख लो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस दोनों का एलसीएम, जो एलसीएम आएगा उससे गुना कर दो, 15 आया तो 15 से गुना, इसमें भी कितना से गुना, 15 से गुना। जैसे ही 15 से गुना करोगे तो इधर 5 तिया ये कितना होगा 3, तो बताओ 5 5 25, 3 तिया ही 9, वही काम हो रहा है, कहोगे हाँ। जब ये हो ही रहा है तो यहां पर से बताओ कितना आना चाहिए था 25, आया कितना 9, कितना कम आया 16, कितना के ऊपर 25 के ऊपर, जिससे क्योंकि हमारा आना चाहिए था यही ना, इसी से ना कम आया है, जिससे बोलेगा कंपेयर करने बोलेगा उसको नीचे, जितना कम या ज्यादा हुआ है उसको ऊपर, परसेंटेज में बदलना है। तो हमें पता है कि 1/25 कल की क्लास में देखे थे कि कितना होता है 4%, इसका 16 गुना करेंगे तो 16 चौका 64% आ गया, हो गया हाँ जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है कि एक छात्र ने 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर दिया। चलो, उसे गुना करना चाहिए था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, 4/3 के बजाय उसने गुना कर दिया कितना 3/4 से, कुछ नहीं, अब आ गया है तो इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, तिरछा तिरछी, 4 चौके 16, 3 तिहाई 9। अगर वह 4/3 से गुना करता तो 16 यूनिट आता, लेकिन उसने 3/4 से किया तो 9 आया, कितना कम गया, क्योंकि सर यहां पर उसको कम नजर आ रहा है 7, कितना 7, अरे कितना कम नजर आ रहा है 7, तो 7 कम गया, तो यही पूछा है कम गया है तो कितना कमा है, तो 7, 7/16। और हम लोग जानते हैं कि 1/16 कितना होता है, क्योंकि सर 1/16 आता है 100 सही 16 96 ना, 16 96, 16 96 4 यानी 1/4%, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। तो इसका कितना गुना 7 गुना, तो हमें भी इससे 7 गुना पढ़ना पड़ेगा, तो 7 42, और एक और हो जाएगा 42 से 43, यानी 43 दशमलव समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर बी में, 43 दशमलव समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 24 फिर से यहां से टाइप हो जाता है अब हमारा चेंज। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ध्यानपूर्वक देखो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, देखो बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। कैसे इन क्वेश्चनों को हम लोग बनाएंगे वो चीजें देखो। क्वेश्चन नंबर अब हमारा कितना है, 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए, कि जो जोड़ा जाए कि जो हमारा योग है 360 के 20% के बराबर है। सिंपल सी बात है, इतना आसान सा क्वेश्चन और नहीं होगा। देखो एक संख्या 180 है, इसके 15% में निकालो। सबसे पहले इसका 15%। एक संख्या जो है 180 है, इस 180 का सबसे पहले हम लोग 15% निकालते हैं। तो आपको क्या बताए थे कि पीछे से एक दशमलव लगाए तो 10% आ गया, 18 हो गया। और इसका 10% है तो 10% का आधा करेंगे तो 5% प्लस 9, 18 के आधा 9, तो 9 18 का 18 18 9 दूनी 18 9 तिया 27, यानी कितना आ गया 27। यानी 180 का 15% का वैल्यू कितना आ जाएगा 27। कोई दिक्कत होगे नहीं जी। तो अब कहता क्या है कि 360 का 20% निकालो। तो 20% कितना होगा, पीछे से एक दशमलव लगाएंगे तो 10%, दो करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 दूनी 72, यानी इसका 20% आ गया 72। तो आपसे यही बोला है कि 180 के 15% में कितना जोड़े, कितना जोड़े कि हमारा 72 चला है। तो कितना जोड़ोगे, कहोगे सर 2 उधर 5 उधर, यानी 5 हो जाएगा। उसके बाद हमारा 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यानी 45 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, संख्या हमें 360 के 20% के बराबर हो जाएगा। कुछ नहीं, 180% के 180 के 15% को निकाले 27, 360 के 20% निकाले 72, इसमें से अगर हम 45 जोड़ देंगे तो इसके मान के बराबर हो जाएगा। कहोगे हाँ 24 हो गया। अब यहां से आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। अब यहां से थोड़ा सा फिर से टाइप हो जाता है चेंज। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे बनाएंगे वो चीजें देखो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि इस सीट के अंदर हमने हर वो टाइप के क्वेश्चन को लिया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल के एग्जाम हो या सीएचएसएल का एग्जाम हो, एमटीएस हवलदार का एग्जाम हो, सीपीओ का एग्जाम हो या कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, हम कहते हैं हर वो टाइप के क्वेश्चन को लिए हैं जो आपके एग्जाम के में क्वेश्चन आता है, जिस लेवल का आता है उस लेवल का आपको हम प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर अब हमारा 25 में क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बेसिक है बहुत। कहता है ए का आय बी के आय से 25% अधिक है। देखो दो व्यक्ति बोला है, ए है और बी है। अब हम यहां से डायरेक्ट देखो ऐसे बोलते हैं, ऐसे छोटा सा समझना कि कहता क्या है कि ए की आय बी की आय से, किससे, बी की आय से, किससे, बी की आय से, तो बी को मान लेना 100। देखो ये ऐसे मानना नहीं है, हम सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं कि जिससे बोलेगा उससे कंपेयर करेंगे। बी की आय से, किससे बोला, बी से, तो बी को मान लिया सी। तो इससे 25% ज्यादा कौन है, ए है। इसका इससे 25% ज्यादा कौन है, ए है। तो 100 का 25% कितना होता है, कहोगे सर 100 का 25% 25 होता है। तो इससे 25% ज्यादा है, तो 25% ज्यादा है, तो ये 100 का 25% 25, यानी इसका कितना होगा, ए का मान 125। बात समझे, कहोगे हाँ जी। लेकिन एग्जाम में ऐसे करना नहीं है, करेंगे कैसे, इसको मिटाते हैं। अब बात समझो, बोला क्या है, 25% अधिक है, जितना बोलेगा लिख देंगे। 25% 25%, तो 25% को हम लोग क्या लिखते हैं, कहोगे सर 1/4 लिखते हैं। क्योंकि हम कल तो देखे थे ना कि 25% को 1/4 कहते हैं, या 1/4 को हम लोग 25% कहते हैं। कहोगे हाँ जी।
तो देखो पढ़ना ध्यान से, कहता है 20 से 25% अधिक है, मतलब जिससे कंपेयर करता उसको कहां लिखता है, नीचे। कहोगे हाँ जी। यदि बी का अगर बी का इनकम 4 यूनिट है तो 25%, 4 का एक क्या होता है 25%, तो उससे एक ज्यादा किसका होगा, ए का होगा। कहने का मतलब ये है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपसे क्या बोलता है कि बी की आय, अब कंपेयर करने पूछ रहा है कि आप हमें बताइए कि अब जो बी की आय है ना, बी की जो आय है ए की आय से, किससे, ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले चेक करो कितना कम है, एक कम है। अब किससे चेक करने बोला, बी से या फिर ए से, कहोगे ए से। तो बेस में कौन लिखाएगा, 5। तो 1/5 को हम लोग क्या बोलते हैं, 20%। यानी 20% क्या है, कम है। कौन, ए से कम कौन है, बी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहां पर बी दिया गया है 20%। आई होप ये बात को अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब आगे की तरफ समझते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हमारा आ जाएगा 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। इसी तरह का क्वेश्चन है। अब हम लोग ज्यादा समय ना व्यतीत करेंगे, आराम से इस क्वेश्चनों को बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में यही कहा गया है ना कि P Q से 50% अधिक है। चलो, ये दो व्यक्ति है, एक आपका P है, एक आपका Q है। अब बेसिक तरीका हटाओ, डायरेक्ट बनाएंगे। 50% अधिक है तो सबसे पहले हम लोग 50% लिखेंगे, और 50% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, कहोगे सर 1/2 कहते हैं। इसका मतलब है, कहा क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। किससे बोला, क्यू से। किससे बोला, क्यू से। 50% अधिक है, तो 50% अधिक है। तो यहां से बताओ, अगर क्यू का मान 2 है, क्यू का मान 2 है, तो उससे एक ज्यादा कौन है, 3, यानी कौन होगा, क्योंकि 2 है तो उससे एक ना ज्यादा होगा, क्यों। तब कहोगे हाँ जी। जैसे ही 2 ज्यादा करोगे तो पूछा है कि बताइए पी से कितना प्रतिशत कम है, तो पहले बताओ कितना कम है, 1 यूनिट। किससे, पी से, तो पी को 3 दिया है, और 1/3 हम लोग जानते हैं क्या, 33 सही 1/3%। ये हमारा क्या है, कम है। और 33 सही 1/3% को ही 33.33% कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, क्वेश्चन नंबर 27 बेहद आसान सा क्वेश्चन। इसी तरह का क्वेश्चन आंसर बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हमारा कितना है, 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है ए की आय बी की आय से 20% कम है। अच्छा, इस बार बोला है कम है, तो यहां लिखो ए, यहां लिखो बी। लिख दिए, कहोगे हाँ जी। तो 20% कम है, अरे 20% कम है तो 20% को हम लोग क्या लिखते हैं, कहोगे सर 20% को हम लोग 1/5 लिखते हैं। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या बोला, बी से 20% कम है। अरे बी कितना, अगर बी किससे किससे, जिससे कंपेयर करता है वो कहां लिखाता है, नीचे। तो बोला क्या है, 20% कम है, किससे, बी से। यदि बी का मान 5 है तो उससे एक कम है, यानी 5 का एक क्या है, 20%। तो एक कम होगा कौन, 4। कौन होगा, एक, ए होगा, जो कि कितना है, 4। तो आपसे बताइए कि कितना प्रतिशत अधिक है। देखो तो बी कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो 1/4। और 1/4 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 25%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 28 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, ओके, हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है कि केजरीवाल के अंक योगी से 33.33% कम है। चलो भाई, एक है आपका केजरीवाल, एक है हमारा योगी। चलो,
एग्जाम देने बैठा है, वो अपना एग्जाम का रिजल्ट देख रहा है। चल, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कहा क्या है 33.33%। अरे 33.33% को क्या बोलते हैं, 1/3। कहोगे हाँ जी। अब जैसे ही देख रहे हो तो क्या बोला है, किससे कंपेयर किया, योगी से। केजरीवाल के अंक जो है योगी से 33.33, किससे, योगी से। यदि योगी का अंक 3 है तो उससे एक कम किसका होगा, केजरीवाल का। इसका कहने का मतलब ये है। तो बताइए कि योगी के अंक केजरीवाल के अंक से, किससे, इससे, तो इससे कितना अधिक है, तो एक ज्यादा है, तो 1/2। यानी केजरीवाल के अंक से योगी का अंक कितना ज्यादा है, तो 50% ज्यादा है। कितना है, 50% ज्यादा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो कितना सिंपल सा था, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करो कमेंट बॉक्स के अंदर। कहता है क्या कि राधिमा की उम्र 20 साल है, यदि करीमा की उम्र राधिमा की उम्र से 25% अधिक है। क्वेश्चन नंबर 29। देखो, राधिमा की उम्र 20 साल है और करीमा की उम्र राधिमा से, अच्छा एक करीमा है, एक आपका राधिमा है। राधिमा की उम्र से 25% अधिक है। अरे गधा, 25% को हम लोग 1/4 लिखते हैं। यही ने राधिमा का उम्र दिया है 4 यूनिट। यदि 4 है तो करीमा का उम्र उससे अधिक है, कितना, एक ज्यादा। 4 से कितना है, 5। तो आपसे पूछा है कि बताइए कितना प्रतिशत। अच्छा, राधिमा का उम्र जो भी है उससे मतलब नहीं है, हमें आंसर दिया है परसेंटेज में, तो हमें एग्जैक्ट डाटा की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग रेशियो से ही काम कर लेंगे। अगर राधिमा 4 है, ये 5 है, तो बताइए इससे कितना कम है, कहोगे 1। 1/5 मतलब 20%। 20% जो कि ऑप्शन नंबर ए में। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में कहा क्या गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। यदि राजधानी शताब्दी से, अच्छा 2 ट्रेनें हैं, एक क्वेश्चन नंबर 30 में, एक आपका राजधानी है, एक आपका शताब्दी है। तो कहता है कि शताब्दी से, अच्छा 16 सही 2/3%, और 16 सही 2/3% को 1/6 कहते हैं, 1/6 कहते हैं। तो किससे कंपेयर किया, शताब्दी से। अगर शताब्दी 6 है तो 16% धीमी है, 16 सही 2/3%, मतलब एक कम है 5। तो बताओ ये कितना प्रतिशत अधिक है, तो कहोगे सर एक ज्यादा है, और 1/5 को हम लोग क्या कहते हैं, 20%, जो कि ऑप्शन नंबर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कि ये अभी का जो क्लास चल रहा है बहुत ही आसान आसान सा टाइप के क्वेश्चनों को हम देख रहे हैं, लेकिन हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हर टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग देखते जाएंगे। तो चलिए, जाते जाते फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किए हो तो फॉलो कर लो, क्योंकि हमने इस प्लेलिस्ट में सारे का सारा क्या करेंगे, जो आपका अर्थमेटिक हो, एडवांस का मैथ हो, सारे को इसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड करेंगे। और अभी तक हमारे इस परसेंटेज के सीट को डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से कर सकते हो, या टेलीग्राम पर सर्च करके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।